welcome back to my channel She Talks, and today with us is I am Simran Srivanshi and today we are going to talk about शादी। या सौदा। बहुत ही ग्रेव सीरियस टॉपिक है और बहुत सालों से चला आ रहा है। आई थिंक 90s किड के पहले से चला आ रहा है, पहले से एक्चुअली आज़ादी के टाइम से। सो एनीवे, और पता है पहले से चला आ रहा है तो लोग इसे सही मानते हैं। भाई ऐसा नहीं होता। जो पुरानी चीजें होती है वो हमेशा सही नहीं होती है। जैसे कि पहले चलता था कि हस्बैंड की डेथ होती थी और वाइफ को भी उसके साथ जिंदा चला देते थे, सती बोलते थे उसे। सती प्रथा। तो उसको राजा राम मोहन रॉय ने खत्म किया। चलो अब हम लोग ये करते हैं, ये खत्म करते हैं। एनीवे, so dowry was actually a gift which the parents used to give to their daughters on their wedding day, पर आजकल उसे रिश्वत बना दिया गया। और रिश्वत से सबसे ज़्यादा आई विल से कि इससे तो मेरे को यही लगता है कि सिर्फ लड़के नहीं बेची जाती हैं। अरे लड़के बेचे जाते हैं खुलेआम। हमारा बेटा ये है वो है, इतना महीने के कमाता है तो उसका रेट तो ये होना चाहिए। और वो जो बीच में वाले होते हैं वो लड़की के घर पे जाके बोलते हैं अरे वो लड़का ऐसे ऐसे करता है, इतनी डाउरी तो वो डिजर्व करता है। भाई तुम doesn't make any sense। हाँ, लड़की पैसे दे रही है कि लड़का उससे शादी करे, एंड लड़के वाले भी बड़े गुमान से विद एटीट्यूड दे आर लाइक कि अपने बेटे को बेचते हैं एंड दे आर लाइक कि वी डिजर्व इट, व्हाई डू यू डिजर्व इट। भाई साहब, आपको क्यों लगता है कि हम आपको पैसे दें ताकि आप शादी करें हमसे? मतलब you get my point. The purpose of marriage is lost. You don't get married because I think you need. Why do you have to get married to pay by paying? Instead, you need to love each other and spend your life together. That is the purpose of marriage, that you can stay together. Yeah, right. Like जब रिश्ता बनता है तो उसके बीच में पैसे नहीं आने चाहिए, वरना वो क्या है, एक business deal. Exactly, right. it's just a business deal and it's not marriage. It's not a union. Also, I'll say कि to the parents कि आप जितना खर्चा उसकी शादी पे करते हैं, उतना खर्चा अगर आप उसकी एजुकेशन पे करेंगे तो आई थिंक उसकी ज़िंदगी भी बन जाएगी और आपकी भी ज़िंदगी बन जाएगी। हाँ, और अगर मतलब आप खुद भरोसा रखिए कि आप खुद कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी बेटर बना सकते हो दूसरे के पैसे लिए बिना। हाँ, बिना। और मतलब अगर ऐसे कुछ लोग दे भी देते हैं, बट पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि अभी रिसेंटली हुआ था आयशा का, तो अगर आप दे भी देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लालच खत्म हो जाएगी। Exactly. वो लालची लोग हैं, उनका बढ़ता जाएगा, हो जाता है। राइट। द आयशा केस, जिसमें पेरेंट्स ने शादी के पहले तो डाउरी दी थी, बट इवन द इन-लॉज वर टॉर्चरिंग हर आफ्टर द मैरिज itself, आफ्टर दैट एज वेल। तो शी हैड टू एंड हर लाइफ बिकॉज ऑफ द टॉर्चर। उसके पेरेंट्स के पास था नहीं, उसके पास था नहीं। और किसलिए भाई? लड़का इतना क्या कहते हैं, कामचोर या मक्कार टाइप का था कि वो खुद कमा नहीं सकता था, उसके पास कार नहीं थी। किस चीज़ की कमी थी या किस चीज़ की कमी होती है? आई थिंक दोनों को साथ में मिलकर कमा के अपनी लाइफ बेटर बनानी चाहिए। ये शादी का फालतू का मतलब शादी में दहेज दे के ऐसी रॉन्ग चीज़ों को प्रमोट करना, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स, बहुत से माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ अपनी बेटी की शादी में लगा देते हैं और लोन भी ले लेते हैं, जिंदगी भर का कर्जा ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी की शादी हो जाए, बहुत धूमधाम से शादी हो जाए, उसका घर बस जाए। भाई घर वो खुद बसा लेगी, वो अपनी कमाई से घर ले लेगी, आपको भी रखेगी और आई थिंक वो अपने आप को भी रखेगी, बहुत अच्छे से रखेगी। तो आपको इतना खर्चा या लोन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे इंसान से शादी करवाए, इट्स नॉट वर्थ इट कि वो मतलब वो ऐसा लड़का लाइक तुम्हारी लड़की के लिए डिजर्व नहीं करता। ऐसा मतलब शादी होनी चाहिए इक्वल पार्टनरशिप की, कि आप साथ में रह रहे हो, साथ में कमा रहे हो, साथ में अपनी लाइफ बेटर बना रहे हो। ये किसी के घर को, किसी के पेरेंट्स को टॉर्चर करके उनके पैसे ले लेना और अपने शौक पूरे करना, ये सही बात और इतने पैसे से आपके कौन से बहुत सारे शौक पूरे हो जाएंगे? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लेके। और दूसरी बात आई से कि अगर शादी हो रही है तो दोनों पार्टीज लाइक लड़की वाले लड़के वालों दोनों को खर्चा इक्वल करना चाहिए। लड़की की अकेले की शादी नहीं हो रही है कि लड़की वाले ही खर्चा उठाएं। हाँ, और बात ये है कि जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं उनको
ये भी नहीं लगता कि ये दिक्कत की बात है, उनको लगता है ये तो नॉर्मल है क्योंकि Normal ये है। पहले से चला आ हाँ। रहा है, पर नहीं, ये नहीं है। Exactly. और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे आपका भी बेटा है तो आप भी ऐसा ना करो कि बेटा है तो उससे मैं लड़की वालों के ऐसे मैं तो डिजर्व करता हूँ पैसे, नहीं नहीं, इट्स नॉट राइट। Exactly, क्योंकि that's not a what you call it's what you call a privilege you need to have. It's not at all a privilege in itself. दूसरी चीज़ आई से कि ये आई सीन कि लड़का जितनी ऊंची पोस्ट पे होता है डाउरी डिमांड उतनी ज़्यादा होती है। आई थिंक मतलब डजेंट मेक सेंस, लड़का जितना एजुकेटेड है और वो सोच उतनी नीची है उसके और उसके घर वालों की। इफ गवर्नमेंट में है लड़का तो बड़ी गाड़ी चाहिए, 25 लाख की गाड़ी चाहिए, 20 लाख का कैश चाहिए। हाँ, ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता क्योंकि अगर आप अच्छी पोस्ट पे हो तो आप हो कैपेबल वो कमाने के, या फिर आपको इतना भी भरोसा नहीं कि आप कर लोगे। मतलब इट्स एक्चुअली फनी कि आप इतनी लालच है आप में कि आप मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो। एंड दूसरा दे लाइक कि डाउरी चाहिए पर उसके बाद लड़की से काम नहीं करवाना है। एक्सक्यूज मी, मतलब पहले तो आप लड़की वालों के घर से पैसा ले रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप लड़की की कमाई का खाएंगे नहीं। डजंट मेक सेंस नो, कॉन्ट्ररी, दोनों बातें कॉन्ट्ररी हैं। सो आई विल जस्ट से फर्स्टली आई विल से दिस टू पेरेंट्स, लड़कियों के पेरेंट्स है कि लड़की को एजुकेट करो, उसकी शादी की टेंशन ना लो, उसको उसकी शादी में जो आप खर्चा सोच रहे हो वो आप उसकी पढ़ाई में लगाओ। एंड ताकि वो खुद कमाए, खुद अपने लाइफ का चार्ज ले और उससे किसी से परमिशन ना लेनी पड़े। अगर वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी तो उसे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर डिपेंडेंट होगी तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है कि सिक्योरिटी और ये सब बातें। एग्जैक्टली आप अपने लड़कों के मतलब अपने बेटों की पढ़ाई पे खर्चा करते हैं जैसे वैसे आपको अपनी बेटी की पढ़ाई पे खर्चा करना है। और आई थिंक ये सबसे बड़ा रीज़न है इसी बात का, क्योंकि लड़कियों के जन्म लेने से पहले ही उनकी शादी के खर्चे का बोझ जो है उनके पेरेंट्स के ऊपर मंडराने लगता है। और मतलब कि दिस इज़ वेरी मतलब शेयर कॉमन सेंस कि आप उसको एजुकेट करोगे, वो अपने अपने पैरों पे खड़ी होगी और आपको भी क्या कहते हैं संभालेगी, Support खुद को भी करेगी। संभालेगी। एग्जैक्टली सपोर्ट करेगी। तो सिर्फ शादी 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 नहीं होती है, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, सोल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। करियर पे फोकस करना चाहिए एंड आई विल से दिस टू गर्ल्स ऑल्सो, अपने करियर पे फोकस करो, इंडिपेंडेंट हो, अपना खर्चा खुद उठाओ, अपने घर वालों को उठाओ, उसके बाद अपनी शादी इतने केपेबल हो जाओ कि अपनी शादी खुद कर सको। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कि जो ये होता है कि इतनी एज हो रही है अब तो हो जानी चाहिए, तो भाई शादी इज नॉट एंटी एजिंग टैबलेट कि तुम शादी कर लोगे और तुम्हारी एज होना बंद हो जाएगी। इट्स एक्चुअली कि भाई ऐसा नहीं होता कि आप जब चाहो तब करो। और Exactly. हाँ, और गर्ल्स आप, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद लो, लाइक अपने खुद capable हो, हाँ, अपनी लाइफ की चॉइसेस खुद लो, पैसे पेरेंट्स पे डिपेंड मत हो। राइट कि पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज राइट। वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं बट इट्स नॉट ऑलवेज राइट कि आप शादी कर लो, क्योंकि शादी एक बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बट इट्स ओनली अ पार्ट, इट्स नॉट लाइफ बनाने के लिए आई थिंक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद खुश रहोगे तो फिर बाकी भी आपके आसपास के लोग सब अच्छे रहेंगे, बट आप खुद ही नहीं रहोगे तो फिर ऐसी लाइफ क्यों जीना। अपनी एक पहचान बनाओ एंड शादी इज़ नॉट अ पहचान रियली, बिकॉज एज शी सेड कि बहुत जिम्मेदारियाँ आती हैं, तो बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारियाँ आती हैं। एंड आई विल जस्ट से कि लोगों से एजुकेशन मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि लोग जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हों सोच उतनी अच्छी हो। जस्ट एज आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हुआ लड़का उतनी ज़्यादा डिमांड करता है, तो आई थिंक अपनी सोच को सुधारिए, उससे आई थिंक पढ़े लिखे होने का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, जो एजुकेटेड होते हैं वो हम्बल होते हैं, तो लाइक आप एजुकेटेड लोगों से भी, पर ऐसा कुछ कुछ लोग भी सोच ही छोटे होते हैं, तो बेटर है कि आप उनके मतलब वो आपके साथ ना रहे, आप उनके साथ ना रहो। एंड ऑल्सो आई से कि चूज योर पार्टनर, मैरिज वाइजली। exactly, to live together. You don't have to pay anybody to get to tell them to marry you.
एंड ऐसा भी नहीं है कि लड़कों की कमी है. वी हैव रेड दैट इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज 936 to 1000. मतलब 900 लड़कियां, लाइक 900 अराउंड लड़कियां और 1000 लड़के हैं. तो आई थिंक लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है. और ऐसा भी नहीं सारे लड़के ख़राब होते हैं. देर आर गाइज एंड फैमिलीज sensible होते हैं. who have common sense, who are sensible enough not to take dowry because they know that dowry is wrong. पर ये फिर भी खुलेआम होती है. तो कॉमन सेंस यूज़ करिए. अच्छे दिन तभी आएंगे जब आप अच्छे बनेंगे. सो से नो टू डाउरी. Yeah, say no to dowry. And I hope you like the video. Please share and subscribe and like. And foremost, share it because that's more important. Thank you. Bye. Bye. Meet you until next video. Yes.